जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आदरणीय गुरु प्रेमियों, उपरोक्त कड़ी में आपने सुना कि बाबा साहब कितना तकलीफ झेलकर अपने समाज को मुक्ति दिलाने में, न्याय दिलाने में कितनी कड़ी मेहनत की। आइए आगे की पंक्ति जाने। आदरणीय साथियों, अस्पृश्यों के लिए गांधी जी के हृदय में भी कम सहानुभूति न थी। हरिजन ना अस्पृश्यों को उन्होंने ही दिया और इस नाम से अपना पत्र भी निकाला। यहाँ तक कि वे स्वयं भंगी बस्ती में जाकर रहते थे, किंतु बाबा साहब की दृष्टि में यह सब अपर्याप्त था। यही नहीं बल्कि वे स्वयं हिंदुओं की भूत दयावादी दृष्टि का तिरस्कार करते थे। उन्हें दया का दान नहीं चाहिए था, उन्हें अधिकार चाहिए था। उनके आंदोलन का ध्येय था उधेर दात्मन नात्मक अपना उद्धार स्वयं करो। दलितों के लिए उनका यही संदेश था कि आत्मद्वार के लिए लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो। स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता और आत्मद्वार ही उनकी सूत्र त्रयी थी। उनकी दृष्टि में सामाजिक गुलामी राजनीतिक गुलामी से ज्यादा अमानुषिक थी। अपने इसी समझ के कारण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महात्मा गांधी से भी टक्कर ली। प्रश्न सिद्धांत का था और प्रज्ञावादी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित मुक्ति के सिद्धांत के मामले में किसी प्रकार का समझौता रुख अपनाने के लिए तैयार न थे। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों का मसीहा कहा जाता है। लेकिन स्वयं बाबा साहब अपनी तुलना हजरत मूसा मोहम्मद से करते थे। हजरत मूसा यहूदियों को मिस्र के फिलिस्तीन की स्वतंत्र भूमि ले गए थे। उन्होंने अपने लोगों को दास्ता से मुक्त भी किया और साथ ही धर्म तथा विधि ऐसे नियम बनाकर दिए जिनमें वे अपनी भविष्यता का निर्माण स्वयं कर सके। इसमें कोई संदेह नहीं कि बाबा साहब ने भी दलितों के लिए बहुत कुछ वैसा ही किया। मनुस्मृति जलाकर परंपरागत अमानुषिक धर्म नियमों के प्रतीकवत ध्वंस से ही वे संतुष्ट न हुए, बल्कि स्वाधीन भारत का संविधान और हिंदू कोड बनाकर आधुनिक मनु की उपाधि भी
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अर्जित की। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रोमांचक जीवन गाथा का सारांश इन शब्दों से बेहतर नहीं हो सकता। कूड़े खाने में पैदा होना, अस्पृश्य के रूप में जिंदगी की शुरुआत करना, बचपन में कुष्ठ रोगी की भांति बहिष्कृत किया जाना और पूरी युवावस्था में समाज से झिड़काया जाना, केश कर्तन लायो, उपहार गृहों, वसति गृहों, देवालयों, सरकारी कार्यालय में हर समय अपमानित होकर गर्दनियां पाना या उनके जीवन का सबसे बड़ा कटु अनुभव है। रिश्तेदारों के भोज के डब्बे ले जाना, विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों से पर्याप्त दाना पानी के बिना तड़पते हुए अध्ययन करना, कभी हाथ में शास्त्र लेकर तो कभी शस्त्र लेकर लड़ते लड़ते जिंदगी की सीढ़ियां चढ़ना, साथ में परिवार का धन नहीं, राजनीतिक उत्तराधिकार का सहारा नहीं, फिर भी कट्टर राजनीतिक विरोध और विपत्तियों की परवाह न करते हुए देश के प्रथम श्रेणी के लोगों की कृति पाना, यह बात सचमुच ही असाधारण और गौरवास्पद है। देश के विकास के सभी सोपानों और योजनाओं में हिस्सा लेकर मतदान, विचार विनिमय समिति, अर्थ समिति और संविधान समिति में कार्य करते हुए केंद्र सरकार में मजदूर मंत्री होना, स्वतंत्र देश का प्रथम विधि मंत्री होना और स्वाधीन देश के संविधान का प्रमुख शिल्पी बनना, ये बातें अन्य साधारण ही है। विशेषता यह है कि जिस देश ने उन्हें बचपन में पैरों तले रौंदा, उसी देश में वह घटना हुई, इसीलिए वह अन्य साधारण है। यह एक अस्पृश्य का पुत्र अपनी जिंदगी में इतनी बहुविध प्रतिष्ठा और विद्वता प्राप्त करे, यह आधुनिक विश्व का एक महान चमत्कार है। साथी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अलौकिक इसलिए अन्य साधारण है कि वे धूल से शिखर तक पहुंचे। उन्होंने करोड़ों दलितों की भविष्यता को आकार दिया और अपने समय पर अपने व्यक्तित्व की गहरी छाप डाली। मानवीय स्वतंत्रता के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से
युगों युगों तक अंकित रहेगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। ये सब इसी जीवन चरित्र के यशस्वी लेखक स्वर्गीय धनंजय कौर जी के हैं। श्री कौर ने महात्मा ज्योतिबा फूले, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की राजनीतिक जीवनियां लिखकर जीवनी साहित्य में अविजेय कीर्तिमान स्थापित किया। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली जीवनी लिखने का गौरव भी उन्हें ही प्राप्त है। अतिशयोक्ति न होगी यदि कहे कि आज भी इस जीवनी का स्थान लेने वाली कोई और कृति नहीं है। सामान्य जीवनियों की तरह या अपने चरित्र नायक की कोरी प्रस्तुति नहीं है, बल्कि इसमें कलात्मक ढंग से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष की कहानी कहते हुए मुख्य विचारों को भी बड़े कौशल से यथास्थान पिरोया गया है। इसीलिए हिंदी में इस कालजयी कृति का स्वागत करते हुए मुझे काफी प्रसन्नता अनुभव हो रही है। कहना न होगा कि प्राकथन स्वरूप इन थोड़े से शब्दों के साथ इस कृति से जुड़ना मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। आशा है इस जीवन चरित्र को खुले हृदय से अपनाकर अपनी सच्ची सहृदयता का परिचय समाज देगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अभी आप रेणु किशोर रांची, झारखंड, भारत की आवाज में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त कर रहे थे। सभी श्रोताओं को रेणु किशोर रांची, झारखंड, भारत की ओर से प्यार भरा जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आपका हर दिन शुभ हो। जय गुरुदेव।